अब बेटा इस सवाल की बात करते हैं। द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज कट इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड शीट ऑफ वुड। बहुत बढ़िया। सी फिगर D and E are and F are the midpoint of its side as shown in the figure and G is the center of the triangle। मतलब G मेरा centroid है बेटा। The moment of inertia of triangle about an axis passing through G and perpendicular to the plane of triangle is I naught. If the smaller triangle DEF is removed from ABC, the moment of inertia of the remaining figure about the same axis is I, then I will be। बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होने वाला है यहां पे? अपन बेटा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कैविटी प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम यहां पे बेटा यूज करने वाले हैं कैविटी प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट। और कैविटी प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर ले कि भाई हमारे पास मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेमिना है जिसका साइड ए है और सेंट्रॉइड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल में आई नॉट दिया हुआ है। ठीक है, वैसे देखा जाए दुनिया में चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं ना कहीं k टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर एम डी स्क्वायर, और यहां पे साइड ए है तो कहीं ना कहीं k टाइम्स ऑफ एम ए स्क्वायर के बराबर होगा। यही मेरा आई नॉट था। सर k क्या है बेटा? k कोई भी नंबर हो सकता है, 2/3, 1/3, 2/5, 1/5, एनीथिंग। k कोई एक नंबर होगा जिसके बारे में ना तो तुम्हें पता ना मुझे पता। k माइट बी एनी नंबर। मास हो गया इसका लेमिना का मास m और a हो गया इसका साइड, तो कहीं ना कहीं इसका आई नॉट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ऐसा मुझे भी फील हो रहा है, आपको भी फील होना चाहिए। अब जो मास है ना बेटा, ये मास को मैं a के टर्म में लिखना चाहता हूं। तो अगर मान लो ये सिग्मा डेंसिटी का बना हुआ है, या अगर ये स्क्वायर लेमिना सिग्मा डेंसिटी का बना है और सिग्मा अगर यूनिफॉर्म है तो सिग्मा को लिखा जा सकता है मास अपॉन एरिया, और मास की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 a स्क्वायर। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो अगर मास की अपन बात करें तो यहां से आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी k टाइम्स ऑफ सिग्मा √3/4 a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर विच इज a की पावर 4। कहीं ना कहीं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो साइड का a की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड a/2 है, और अगर मैं पूछा कि सेम सेंट्रॉइड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप बोलोगे कैसी मुफ्ता वाली बात कर रहे हो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश हो जाएगा, a की जगह आप a/2 डाल दो तो a/2 की पावर 4 विच इज a की पावर 4/16, तो ये बेटा आई नॉट बाई 16 हो जाएगा। बाकी सब तो सेम ही है ना, सिग्मा आप सेम लेकर चल रहे हो, k की वैल्यू तो सेम ही होनी है, √3/4 सेम होना है, यानी कि बेसिकली वो पहले वाले का 1/16 टाइप हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब हम आते हैं सवाल पे, जो हमारा सवाल है। हमारे सवाल में क्या किया गया है कि ये स्क्वायर लेमिना था जिसका साइड बेटा ए था, और इस साइड में से इन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल काट के हटा दिया। तो हमारे पास ये बचा हुआ पिक्चर आया। इसने इस बचे हुए पिक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी के अबाउट पूछा है। अब एक चीज गौर करने की बात है कि जो जी है जिसको आप सेंट्रॉइड बोल रहे हो ना बेटा, ये जी है ये बड़े वाले ट्रायंगल का भी सेंटर है और छोटे वाले ट्रायंगल का भी सेंटर। अब यहां पे कुछ भी नहीं है, तो कैविटी प्रॉब्लम क्या बोलता है कि जहां पे बेटा कुछ भी नहीं होता वहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वल डेंसिटी का पॉजिटिव सिग्मा और इक्वल डेंसिटी का निगेटिव सिग्मा। अब बोलोगे सर मास में पॉजिटिव नेगेटिव तो होता नहीं बेटा, बेशक मास में कोई पॉजिटिव नेगेटिव मास नहीं होता, लेकिन सवाल करने के लिए हाइपोथेटिकली अपन ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे पॉजिटिव मास भी है नेगेटिव मास भी, वैसे भी कुछ भी नहीं है, दोनों मिलकर जीरो ही करेंगे ना, तो हम ऐसा हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव मास भी है और नेगेटिव मास भी है। और जहां पे आप ये ट्रायंगल्स देख रहे हो, इस ट्रायंगल में अपन ऐसा मान लेते हैं कि सारे ट्रायंगल कैसे हैं, सारे ट्रायंगल पॉजिटिव मास के, मैं ऐसा मान लेता हूं। अब देखा जाए तो अरेंजमेंट क्या है, तो अगर सारे पॉजिटिव मास को एक साथ लिया जाए तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है पॉजिटिव मास का, जिसका जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई नॉट के बराबर। ठीक है, और ये छोटा वाला है ये एक निगेटिव मास का ट्रायंगल बना रहा है जिसका साइड a/2 के बराबर है और सेम जी के अबाउट इसका बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई नॉट बाई 16 के बराबर। और तुम करने क्या वाले हो, इस निगेटिव मास वाले को यहां चिपकाओगे, अपने आप कैविटी बन जाएगा।
यही तो तुम करने वाले हो, दोनों का सुपर पोजिशन तो लेने वाले हो। बेटा जब आई नेट की बात होगी, अगर बेटा ये पॉजिटिव मास का होता तो मैं दोनों को ऐड कर देता, लेकिन सिंस ये निगेटिव मास का है, मैं बेटा दोनों को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और ये आ जाएगा 15 आई नॉट बाई 16 के बराबर। तो बचे हुए पिक्चर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 15 आई नॉट बाई 16 के बराबर। आई बात समझ, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट।